चरितारम्भतु दैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म निर्वाण आरंभ कर। जयश्रीबेन તમે મ્યુટ છો। ओके। हरिओम। एक छोटी सी कथा है। दो भाई थे, तवृत और सुवृत। दोनों भाई अपने गांव से साथ में निकले पड़ोस के गांव में भागवत की कथा सुनने। और भागवत की कथा नॉर्मली बड़े से पंडाल में होती थी, उसमें खूब खाना पीना भी होता था, खूब सारे लोग आते थे, बड़ा मधुर उनका माहौल था। तो वो दोनों बड़े चाव से निकले। रास्ते में अचानक बहुत बारिश आ गई और जैसे अभी हो रहा है उत्तराखंड वगैरह में, हिमाचल में लैंडस्लाइड जैसा माहौल बन गया। तो दोनों जन सोच रहे थे कहीं तो रुक जाते हैं हम लोग। तो ऐसे उनको कहीं पर कुछ लाइट्स नजर आई गांव में, तो बोले चलो यहाँ पर हम कम से कम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। वहां जाकर के वो रुके तो उनको रियलाइज हुआ कि ये जिस जगह पे खड़े हैं वो एक्चुअली एक वैश्यालय था। वहां पर वेश्यावृत्ति चलती थी। वो इसीलिए इतने अंधेरे में गांव से इतनी दूर, क्योंकि पहले तो गांव के बाहर ही ये सब होता था, अब तो खैर शहर के बीच में भी होता है। पर तो तब उनको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो हम बड़ी गलत जगह पर रुक गए, लेकिन अब क्या करें, कोई और रास्ता नहीं है, रुकना तो पड़ेगा यहीं पे। तो दोनों ने बहुत देर तक सोचते रहे क्या करें, हम रुकें कि ना रुकें। बड़ा भाई तवरित बोला नहीं नहीं नहीं, चल छोड़, चलते हैं अपन भागवत सुनने जा निकले हैं घर से, इतनी गंदी जगह पे नहीं रुकेंगे हम लोग। छोटा भाई सुवृत बोला चले तो जाएंगे लेकिन रास्ते में ही इधर ही लैंडस्लाइड में मरमर आ गए तो। दोनों में बहस हो गई। बड़ा भाई मुंह फुला के वहां से निकल पड़ा और चलने लगा। वो पहुंच गया भागवत कथा में जैसे तैसे। भागवत कथा में भी बारिश हो रही थी पर पंडाल था तो वो बैठ गया वहां पर जाकर के। अब वो पूरा समय वो अपने मन में बार बार उसके दिमाग में वही चल रहा था कि अरे मैंने ना बेकार ही मैंने जिद करी, वहां कहीं उसको कुछ हो गया मेरे छोटे भाई को तो, वहीं पर ज्यादा बाढ़ आ गई तो, वहां पे बिजली गिर गई तो, सारा ध्यान उसका वहीं पे था। और इस बीच यहाँ छोटा भाई जो यहाँ वैश्यालय में था, उसने पहले तो इधर देखा, इधर तो कुछ नाच गाना वगैरह चल रहा है और जाहिर है जो भी कुछ एक्टिविटी वहां चल रही थी वो मनी मन रिपेंट कर रहा था, रिग्रेट कर रहा था। अरे मैं कोई नमक का बनाऊं, मैं कोई शक्कर का बनाऊं, मैं क्या बारिश में घुल जाता, मैं भी भैया के साथ चला जाता, जैसे तैसे होता मैं भैया के पास पहुंच ही जाता हूँ। तो उधर वो बड़ा भाई तवरित वहां पर बार बार सोच रहा था भागवत कथा तो कितनी बार सुनी है मैंने जीवन में, ये एक अपने आप ही ऐसा मौका आया कि वेश्यालय में देख लेता, मैं वहां नाच गाना चल लेता, वहां सुन लेता, वहां थोड़ा आनंद ले लेता। ऐसा सोचते सोचते बड़ा भाई छोटे भाई की तरफ चलने लगा। और यहाँ छोटा भाई ये सोचने लगा कि भागवत कथा में मेरे भैया कितने अच्छे माहौल में होंगे, उनका पूरा मन कृष्ण भगवान में लीन होगा, और मैं यहाँ पर देखो बेकार में जरा सी बारिश से डर गया, अरे कृष्ण कन्हैया है ना, वो मुझे बचा लेंगे। उसने अपना पूरा विश्वास कृष्ण जी पे डाल करके वो भी चल पड़ा भागवत कथा के पंडाल की तरफ। दोनों भाई आमने सामने थे, बीच में एक पुल था। दोनों ही भाई वो पुल पानी के बहाव से ढह गया और दोनों ही भाई एक एक तरफ पुल के, एक दूसरी तरफ पुल के, पूरा का पूरा वो ब्रिज बह गया पानी में। अब दोनों को मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु हो गई। अब दोनों के सामने यमराज और उनके दूत आके खड़े थे उनका हिसाब किताब करने। तो बड़े भाई तवरित को उन्होंने बोला तुमको तो तुम्हारा तो पाप कर्म में ये गिना जाएगा और इसलिए तुम्हें तो अब वापस से मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो एकदम अकड़ गया, बोला अरे ऐसे कैसे, मैं तो भागवत कथा सुनते सुनते मेरे प्राण गए हैं। अब कृष्ण जी ने तो बोला है आखिरी समय में जो मेरे मेरे को ध्यान करेगा तो वो मुझे मेरे धाम को प्राप्त होगा, तो मैं तो भागवत कथा सुनते सुनते आया हूँ यहाँ पर।
और मेरा छोटा भाई बल्कि वो वहाँ फँसा हुआ था। आप उसको तो बोल रहे हो कि उसकी तो शायद उसको वापस नहीं आना पड़ेगा भूलोक पे, लेकिन असली में भागवत कथा पे तो मैं था। वो देखो छोटा भाई मेरा वो तो वैश्यालय में बैठा हुआ था। तो वहां पर उन्होंने हिसाब बताया कि तुम भागवत कथा में बैठे थे और तुम्हारा ध्यान वैश्यालय में था, और वो वहां वैश्यालय में बैठा हुआ था पर उसका ध्यान कृष्ण में लगा हुआ था। तो अब तुम बताओ, अंत काल में वास्तव में कृष्ण को किसने नमन किया, किसने अपना पूर्ण विश्वास कृष्ण पर छोड़ा, उसी को तो कृष्ण के धाम में जाने मिलेगा। तो ये बेसिकली इट्स जस्ट अ स्मॉल बोध कथा कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेवरम, जो ये बोल रहे हैं कृष्ण जी, कि वो इतनी गारंटी दे रहे हैं कि अंत समय में तुमको सिर्फ मेरे बारे में सोचना है और किसी के बारे में नहीं सोचना। इससे ज्यादा और क्या गारंटी देंगे वो? गारंटी, वारंटी, लाइफ टाइम, मल्टीपल लाइफ टाइम्स की गारंटी, वारंटी, सब कुछ वो हमको दे रहे हैं। हरिओम। बहुत सुंदर। आज के श्लोक में, प्रवचन में भी कहीं ना कहीं ये बात आएगी। चलिए ईशिता जी आगे। इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन। मैं तो बोलता हूँ स्टोरी ईशिता जी जो है ना, अपने को महीने में एक बार सुना दे तो अपना कल्याण हो जाए। लवली स्टोरी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, सुपर, थैंक यू सो मच। आप सबका आभार, और बाकी ईश्वर की इच्छा है कि बाय चांस आज किसी ने अपना नाम नहीं दिया भजन के, तो मुझे ये स्टोरी याद आई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा हमारा। अब हम फिर से तथ्य ज्ञान की ओर जाते हैं बिजल जी के साथ में। उसके पहले सोनल जी हमें उससे पहले सोनल जी पहले श्लोक अध्याय के एक्सप्लेन तीसरे करेंगे। श्लोक के विषय में भावार्थ समझाएगी। पहले अध्याय का नाम भी कहना। पहला अध्याय श्लोक 3। अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग। शुरू करो। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि आप हम सबके, कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तव शिष्येण धीमतः, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिसमें धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य साथ द्रुपद जो बैर रखता था, उस बैर को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि अब बैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ा महतीम चमूम पश्य, द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को
देखिए। जय श्री कृष्ण। जैसे सुंदर। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। जरा पीछे जाते हैं संदर्भ समझाने के लिए। 30वें श्लोक में हमने देखा भगवान ने क्या कहा, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। भक्ति करने का अधिकार सबको है। आज दुराचारी से दुराचारी भी व्यक्ति, यदि कोई क्रिमिनल है, जेल में गया है, तो उसको खाना पीना दवाई देना ये जेल वालों का ड्यूटी है इन लोगों की। फंडामेंटल राइट। भले ही वो क्रिमिनल हो, लेकिन खाना पीना और दवाई उसे मिलनी चाहिए। वैसे ही भक्ति ये फंडामेंटल राइट है। जो ईश्वर का अंश मेरे अंदर है, परा प्रकृति का, वो अंश पुनः परम तत्व में विलीन हो, इसके लिए जन्मांतर के बाद हमें ये मानव धर्म मिला है, मानव शरीर मिला है। और इस मानव जन्म में अपनी समझ के मुताबिक, अपनी बुद्धि के मुताबिक, अपनी वृत्ति के मुताबिक हम कर्म कुछ भी करें, सदाचारी हो या दुराचारी हो, लेकिन उसके अंदर, हमारे अंदर जो वो परम तत्व का अंश है, उसे पुनः विलीन होने का पूर्ण अधिकार है। और ये भक्ति के द्वारा संभव है। इसके लिए भक्ति इज फंडामेंटल राइट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, दुराचारी हो या सदाचारी हो। इसके लिए यह भगवान कहता है, जो दुराचारी है वो भी अगर मेरी अनन्य भक्ति करता है तो मेरे मंतव्य में वो साधु है। साधु यानी अच्छा। सम्यक व्यवसितो ही सह। दूसरा अध्याय सांख्य योग में देखा था, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके रे कुरुनंदन, एक निश्चय वाली बुद्धि। हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं है। हमें आकर्षण है अध्यात्म के प्रति, महत्व है धर्म का, प्रेम है ईश्वर के ऊपर, किंतु केवल ईश्वर के ऊपर प्रेम नहीं है, केवल अध्यात्म के ऊपर आकर्षण नहीं है, अन्य हजारों चीजों के ऊपर हमें आकर्षण है। अन्य कई सारी चीजों का महत्व है हमारे जीवन में। इसके लिए हम व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है हमारी। जब एक निश्चय होता है कि ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं, तब वो व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। और तब व्यक्ति अनन्य भक्त बनता है। भले ही दुराचारी हो, लेकिन संत के समागम से, सत्संग से, या जीवन में ऐसा कोई अनुभव हुआ जिसे ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा निर्माण हुई किसी भी तरह, लेकिन यदि वो एक निश्चय वाला बन गया, अनन्य भक्त बन गया, तो मेरे मत में वो दुराचारी में दुराचारी व्यक्ति भी साधु है। इतनी पॉजिटिविटी है, सो मच होप। कुछ गलत हो गया तो अपने आप को गिल्टी मत फील करो, उसका बोझा लेके मत घूमो सिर के ऊपर कि मुझसे गलत हो गया। फेंक दो उस विचार को और आज से नई शुरुआत करो। ईश्वर दोनों हाथ फैला के आपको स्वीकार करेंगे यदि सच्चे भाव से आप भक्ति के मार्ग पर जाने लगे। तो आपका भूतकाल भूतकाल है, आपका पास्ट है। ईश्वर वो नहीं देखता। ईश्वर आपके मन के भाव देखते हैं भगवान। यदि सच्चे भाव से आप आरंभ करते हो, सच्चे प्रायश्चित हुए आपको, तो आपके सभी पुराने दुराचार कोई महत्व नहीं रखता। इतना ओपन माइंडेडनेस, इतनी होप दी है भगवान ने हमें। तो अपि चेतत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अगर वो धर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलना आरंभ करता है, तो मेरे मत में वो साधु ही है। और ऐसा व्यक्ति
31वें श्लोक में आगे कहा भगवान ने, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्र यानी एक क्षण में, इन अ वेरी लिटिल टाइम। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। एक क्षण में वो धर्मात्मा बन जाता है। कल तक जो पापात्मा था आज धर्मात्मा बन गया वो। और क्या प्राप्त करता है? निगच्छति यानी प्राप्त करता है शाश्वत शांति ही। हम कितनी भी प्रगति करें, लेकिन मन यदि अशांत हुआ, मन यदि अशांत रहा, तो जीवन में सुख नहीं आएगा। सुख अनुभव करने के लिए एक कंडीशन है, आपका मन शांत होना चाहिए। मन में उद्वेग है, मन में उत्पात है, तब तक शांति हमसे दूर जाएगी। और यदि मन शांत नहीं है तो सुख हमसे दूर जाएगा। इसके लिए भगवान जो मूल में है वही आशीर्वाद देते हैं, शाश्वत शांति निगच्छति। परम शांति प्राप्त करोगे आप, एक क्षण में धर्मात्मा बन जाओगे। कौन्तेय प्रतिजानीहि। ये अर्जुन समझ ले कि तुझे ये प्रतिज्ञा लेनी है। क्या प्रतिज्ञा लेनी है? कि तू धर्मात्मा बनेगा और शांति को प्राप्त करेगा। ये प्रतिज्ञा लेनी है, क्योंकि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा जो भक्त है उसका पतन नहीं होता। एक बार जो मेरा भक्त बन गया, अनन्य भक्त की बात है, स्वार्थ के लिए बना हुआ भक्त नहीं। लाल बादशाह राजा जाके इतना डोनेशन करूंगा, आने वाला कल नेक्स्ट ईयर पूरा अच्छा प्रॉफिट होगा, ऐसा भक्त नहीं। तो अनन्य भक्त, किसी अन्य चीज की उसको मनोकामना नहीं। ऐसा जो अनन्य भक्त है उसका पतन होता नहीं है। और इसके विषय में बहुत भारी चर्चा भी हुई थी पिछली बार। एक दुराचारी सदाचारी बनता है तो सदाचारी क्या पुनः दुराचारी नहीं बन सकता? तो चर्चा का पुनः आरंभ नहीं करेंगे हम, खाली बता रहा हूं। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा जो भक्त है उसका पतन नहीं होता। इस श्लोक पर हमने पिछली बार समापन किया था। तो यहां पर भगवान ने दुराचारी की बात कही थी पिछले 2 श्लोक। अभी आगे देखते हैं किसकी बात करते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा स्तेपि यान्ति पराम गतिम। पिछले श्लोक में दुराचारी की बात की थी, इस श्लोक में पाप योनि की बात कर रहे हैं भगवान। ये माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्यु पाप योनयः। अगर पाप योनि वाले भी व्यपाश्रित, मेरे आश्रित में आते हैं, होते हैं, तो क्या होता है? अभी अंतर क्या है दुराचारी और पाप योनि? दुराचारी का अर्थ है उसका जन्म किसी भी अच्छे या बुरी योनियों में हुआ हो, लेकिन उसके कर्म, उसका आचरण खराब है। और पाप योनि का अर्थ क्या है? जिसके अगले जन्म में खराब पाप कर्म किए थे जिन्होंने, उसके कारण इस जन्म में उसको पाप योनि प्राप्त हुई। पाप योनि यानी क्या? पाप योनि यानी असुर, राक्षस, यवन, ये सब जाति जो थी, जो वृत्ति से, स्वभाव से पाप करते थे, उनकी समझ थी ही नहीं, इसी को सत्य मानते थे। ये पाप योनि, ये योनि में जिसने जन्म हुआ है उसके द्वारा पाप हो गए ही।
तो ऐसी पाप योनि के बारे में भगवान कहते हैं कि भले ही उसने जन्म लिया उसके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर पाप योनि में, लेकिन यदि इस जन्म में वो अच्छा आचरण करते हैं, वो भक्त बनते हैं, मेरे आश्रित होते हैं, तो मैं उसका भी कल्याण करता हूं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मेरे जो आश्रय में आते हैं सभी युष्यु यानी सभी पाप योनिय, सभी पाप योनि वाले। ये दो में बेटर कौन, पाप योनि या दुराचारी? Who is worse? Who is... पाप योनि में पाप योनि। जिसने जन्म लिया है उसको चांस है टू उसको chance है। बेटर बिहेवियर। हाँ, और दुराचारी बाय चॉइस बुरे काम कर रहा है और Yes. पाप तो योनि फिर वो बाद में मजबूरी शायद में, पाप पाप योनि में योनि भी तो जन्म अच्छे ले। काम कर सकता है। या पाप योनि अच्छे दुराचारी काम की कर तो सकते मति हैं। भ्रष्ट हुई है, हाँ, वो पहले चॉइस अच्छे ही योनि में बुरी जन्म कर रहा लेके है। ही वो कर रहा है, जबकि पाप योनि भाई जन्म से ये है, बट देयर इज एन ऑप्शन, ऑप्शन वहां पर एक होप है, वहां पर अच्छे कर्म करने का उसके पास चांस है, एक विकल्प है, चांस है। चांस है, विकल्प है कि वो अच्छे कर्म कर सकता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। हम आज नीचे की जाति के, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनके तरफ किस नजरिए से देखते हैं? उनके स्वाभिमान को क्या होता होगा जब सभी ऐसे कहते हैं ये तो दलित है, अस्पृश्य है। हमें कोई इतना भी इग्नोर करे तो हम सहन नहीं कर सकते, और उनको जहां भी जाए ऐसे ग्रीट किया जाता है। उनके स्वाभिमान का क्या होता होगा? वो आदमी सिर उठा के बात नहीं कर सकेगा किसी से, जब इतना बड़ा वर्ग उनके ऊपर द्रोणा करता है। ऐसे पाप योनि को भी भगवान ने कहा मैं तेरे साथ हूं, डोंट वरी, अन्य लोग हो ना हो, आई विल एक्सेप्ट यू। अगर तू शुद्ध होके आ रहा है, अगर तू भक्त होके आ रहा है, यदि तू मेरे आश्रय में आ रहा है, भले ही तेरा जन्म किसी भी योनि में हुआ हो, भले ही पाप योनि में हुआ हो। बेस्ट एग्जाम्पल इज प्रहलाद, बलि राजा। बलि राजा राक्षस Yes. कुल में जन्म हुआ था, फिर भी अनन्य भक्त भगवान के, जीवन बदल डाला उन्होंने। तो आप हिंदू संस्कृति देखेंगे तो कहीं पर भी हमने थंब रूल नहीं बनाया, सबको एक विकल्प दिया। तू कोई भी हो, फिर भी तुझे अच्छा बनने का अधिकार है। तेरा अगर परिवर्तन हो रहा है, यदि तुझे प्रायश्चित हो रहा है, तो यू हैव ऑल द राइट। राक्षस के यहाँ जन्मे हुए प्रहलाद को परम भक्त के स्थान पर बिठा दिया। ये कितना ओपन माइंडेडनेस है। तू किसका बेटा है, कहाँ जन्मा है, नथिंग इज इम्पोर्टेंट, तू भक्त है भगवान का। इसके लिए ये कहावत आई है ना, प्रोवर्ब, नदी का स्तोत्र और ऋषि का गोत्र नहीं देखते। स्तोत्र वहीं से तो शुरू हुई नदी, आगे कैसी बह रही है, कैसे जीवन दे रही है सबको। और ऋषि कोई भी कुल का हो, उसका कर्म देखो, उसका ज्ञान देखो, कहाँ जन्म लिया उसने, उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे मन में टैबूज नहीं आने देती है हमारी संस्कृति, एक सिक्का नहीं मारती है कि ये ऐसा ही है। तेरे कर्म के आधार पर तू आगे बढ़। अजामिल आगे चल के like कहा ये सब दुराचारी। सड़न आ गई समाज में, पता नहीं। यदि आप हमारे शास्त्र देखेंगे, हमारे उपनिषद वेद देखेंगे, तो देयर इज नो प्रेजुडाइस, नो द्वेष किसी के लिए, ओपन माइंडेडनेस। अच्छे विचार लेके आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। विश्व के किसी भी दिशा से, किसी भी कोने से अगर भद्र कल्याणकारी विचार या कर्म है तो हम उसका स्वीकार करेंगे। इतनी बड़ी बात है ये, इतनी पॉजिटिवनेस है। इसके लिए भारत नंबर 1 था, बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आ सकते हैं ना उसमें, वो भी बहुत कष्ट करके आ गया है आगे। वो, बट फिर भी उन्हें
क्या कहे, मार्ग तो भारत में ही मिला ना, भले ही कष्ट करना पड़ा, लेकिन आने दिया हमको। ये भी एक पॉजिटिव उनको सोचने जैसी बात है। उनको अच्छा, उनको उनको महाराजा सयाजीराव ने इतना उनको प्रोत्साहित किया, उनको उनकी सहायता की, और उसके बाद मतलब प्रतिभा तो थी उनमें, प्रतिभा के साथ में उनको एक सपोर्ट भी मिला। यस। और और दुराचारी जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो अपने अजामिल, हाँ, he was a दुराचारी but he changed his life. और बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जो सहायता मिली गायकवाड़ परिवार से, उससे इशिता जी के ग्रैंडफादर भी कनेक्टेड है। वो जरा शेयर कीजिए इशिता जी, या अभी ये परिवार जैसा है हमारा। तो basically I belong to the Maheshwari Marwadi community, and मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के कोर्ट में एजुकेशन इंस्पेक्टर एंड मिनिस्ट्री संभालते थे। तो उनसे कहा गया कि ये इनको आप अपने घर लेके जाया करो, क्योंकि उस समय जब अंबेडकर जी वहां आए तो ये लोग इतना बुरा उनसे व्यवहार करते थे, उनके स्टाफ लिटरली उनको, उनके साथ कोई खाना नहीं खाता था, उनके छुए हुए फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को हाथ तक नहीं लगाते थे। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर उस समय आर्य समाज के साथ जुड़ गए थे, और आर्य समाज ने एक बहुत अच्छी चीज शुरू की थी, जिस चीज के लिए उनकी बुराई भी बहुत की गई थी। यदि आपका जन्म हिंदू के रूप में हुआ है, आपने भले ही अपना धर्म परिवर्तित कर लिया हो किसी कारण से, कोई कष्ट सह करके या कोई भी कारण से, वो शुद्धिकरण करवाते थे वो लोग। तो आर्य समाज का मेन ये था कि सब अपने अपना हवन खुद करेंगे, हमको किसी भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। यदि हम वेद ठीक से पढ़ाई करेंगे और यदि हम ठीक से उसका ज्ञान लेंगे, इवन नाउ हम अपने घर में खुद ही हवन करते हैं, कोई भी विधि का हवन होता है एक्सेप्ट फॉर शादी विवाह ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नहीं कर सकते हम, पर बाकी जो रेगुलर हवन होते हैं हम खुद करते हैं। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर उनको घर पे लाने लगे। अब उसकी वजह से काफी समस्या हुई। मतलब ये हमारे घर आते थे, खाना वाना खाते थे, क्योंकि उनका कोई वहाँ फैमिली कोई था नहीं बड़ौदा में, और एकदम वो अकेले रहते थे काफी। उनका मतलब ही वाज टू बी वेरी डिप्रेस्ड, तो वो लेकर आते थे, उस वजह से हमारी फैमिली को बहिष्कार किया गया। एंड पूरे माहेश्वरी समाज ने हमारे पूरे फैमिली को बहिष्कार कर दिया कि इनके घर में शादियां नहीं होंगी, हम अपनी बेटी देंगे नहीं, इनसे बेटी लेंगे नहीं। तो बाय दैट टाइम मेरे अपने दादाजी और उनके छोटे भाई, दो ब्रदर्स की शादी हो चुकी थी, पर बाकी तीन ब्रदर्स बाकी थे। तो मेरे पापा की तीन चाचियां हैं जो इंटरकास्ट है। वी हैव वन लोहाना दादी जी, आई हैव वन पंजाबी दादी जी, एंड आई हैव वन कापड़िया दादी जी, बिकॉज no Maheshwari was ready to give their daughters in our family. But of course, this was very, very, very long back. It was a very long time back. So all this, मतलब ये सारी चीजें जब when we came to know about it, it was a very different experience when we came to know. क्योंकि काफी समय तक तो हमारी फैमिली इस बारे में बात भी नहीं करती थी, कि क्योंकि उसकी वजह से काफी काफी झमेले हो गए थे बहुत। हमारी दो बुआ जी ने शादी ही नहीं करी, क्योंकि उनको कभी कोई प्रपोजल ही नहीं आया। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड ही हो गया कि इनको, इनका बहिष्कार करना है। ऑफ कोर्स वो तब समय अलग था, अब वो समय बदल चुका है। So that is how I know. There is a book also written about my great grandfather, and there is a road named in Baroda in his honor. And उन्होंने अपना सरनेम भी त्याग दिया। तो उनको पंडित जी के, उनको केवल उपाधि मिली थी महाराजा सयाजीराव से, उनको टाइटल मिला था पंडित आत्माराम। तो उन्होंने पीछे से वो महेश्वरी और हमारा जो ओरिजिनल सरनेम है दुदानी, उन्होंने वो सब उड़ा दिया। वो बोले तुम हमारा क्या बहिष्कार करोगे, हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं। उन्होंने वो सरनेम ही उड़ा दिया। तो my surname before marriage was Pandit, and wherever we would go, we had to explain to people कि हम हैं महेश्वरी मारवाड़ी। Then the Marwadis will say ये सरनेम तो महेश्वरियों में होता नहीं है। फिर हम उनको बोलते थे नहीं, वो फैमिली टाइटल है जिसको हमने सरनेम की तरह से यूज किया है। So anyway, this is a very long old story. थैंक्स फॉर शेयरिंग। एंड कहने का तात्पर्य, ये जो आर्य समाज था, उन्हें जो
आध्यात्मिक एस्पेक्ट था वेदों का, वो बराबर इन द राइट सेंस उन लोगों ने उठाया और ओपन विचार के थे। फिलोसॉफी इज ऑलवेज ओपन माइंडेड। जब वो संकुचित हो जाती है तो धर्म का आकार ले लेती है, जहां नियम होते हैं, डूज एंड डोंट्स, ये सब हो जाता है। फिलोसॉफी विचार मात्र है, तो ओपन फिलोसॉफी है हमारी, सभी को स्वीकार करने वाली, अच्छा जो है वो सब कुछ स्वीकार करने वाली फिलोसॉफी है हमारी। तो यहाँ पर इसके लिए भगवान कहता है जो पाप योनि में जन्मा है, यदि वो भी भक्ति करता है, यदि वो मेरा आश्रित होता है, तो मैं उसका भी कल्याण करता हूँ। और केवल पाप योनि नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं भगवान, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति परमाम गतिम। स्त्री वैश्य शूद्र ये भी यदि मेरे आश्रित होते हैं तो इसको परम गति प्राप्त होती है। डोंट टेक इट संकुचित इस तरीके से मत लीजिए। ये स्त्री का शब्द क्यों भगवान ने यूज किया यहाँ पर? क्योंकि कोई छोटा बड़ा ऐसी बात नहीं है। हमारे धर्म में जब फेरे लेते हैं तो 4 ये होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 3 फेरों में स्त्री पीछे होती है, 4थे फेरों में आगे आ जाती है। ये जो हमारे 4 कर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इसकी बात यहाँ पर है कि अन्य 3 धर्म में, अन्य 3 कर्म में आप अपने पति का सहकार करेगी, उसके साथ चलेगी, लेकिन जब बात भक्ति की आती है, जब बात मोक्ष की आती है, तो आप दूसरों को फॉलो करके स्वयं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आपको स्वयं भक्ति करनी होगी, और इसके लिए स्त्री को भी मुक्ति के लिए स्वयं मेरे पास आना पड़ेगा। यदि वो कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए अधिकार्यरत है, मेरे आश्रय में आती है, तो उनको भी मैं, उसका भी मैं कल्याण कर सकता हूँ। तो एक दुराचारी की बात की, एक पापयोनि की बात की, एक स्त्री की बात की, और बाद में वैश्य और शूद्र, 4 जो हमारे वर्ण व्यवस्था थी, उसमें ऊपर ब्राह्मण और क्षत्रिय, नीचे वैश्य और शूद्र। ये कोई इंसान का डिमार्केशन नहीं था, ये बड़ा ये छोटा, वो जो काम करता था उसके इंपॉर्टेंस के मुताबिक ये वर्ण बने। शूद्र किसे कहा गया? जैसे सर्विस कुम्हार, सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ऑल काइंड ऑफ दर्जी हो सर्विस गया, सेक्टर। कुम्हार हो गया, लोहार हो गया, सुतार हो गया, ये सभी जो काम करते थे, ये काम जरूरत किसको थी इन कामों की? ये सभी कामों को हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट थी इसकी। फार्मर हो, सुतार हो, कुंभार हो, उनकी वो जो काम करते थे वो हमारे शरीर की नीड पूर्ण करते थे। ये जो स्थूल शरीर है उसकी नीड। उसके ऊपर वैश्य, he was like a middleman, खाली ट्रेडिंग। जो वाणी का काम करता है वो वाणिज्य करता है, कॉमर्स, ट्रेड यानी वाणिज्य। मराठी में आज भी दुकानदार को वाणी कहते हैं वो लोग। वाणियों, આપણે વાણીઓ કહીએ ને ગુજરાતીમાં, આ વાણીઓ શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી? જે પોતાની વાણી દ્વારા પૈસાનું उत्पादन करे છે એ वाणी। आज अन्य जो शूद्र है वो हार्ड वर्क करके धन संपादित करते हैं, बट जो वाणी का उपयोग करता है वो बनिया वाणी। એટલે તો મારી સરનેમ માની પડી ગઈ ને। એમ ને? પણ તમે તો સ્કિલ કરો છો ડોક્ટર। નહીં, મારા ફાધર ઇન લો ના ફાધર ઇન લો બોર્ડર ઓફ મહારાષ્ટ્ર એન્ડ ગુજરાતમાં રહેતા હતા, એન્ડ વી આર ડુઈંગ ધ બિઝનેસ વાણિયા। હા, એટલે આપણે મરાઠી તમારા લોકો વાણિયાને વાણી વાણી કરીને વાણી કે કરિયાણાની દુકાન, કરિયાણે ને વેપાર કરતા હતા, એટલે અચ્છા અચ્છા, આપણે બિઝનેસ કરતા હતા, એમાં Yes. વાણી કે ને એટલે વાણી સર બિઝનેસ, વેપાર, કોમર્સ એટલે વાણિજ્ય, વાણિજ્ય વાણી દ્વારામાં કરવામાં આવે એટલે વાણિજ્ય। વાણી સંબંધે। તો અને એ બીજું તમે જે આ કીધું આંબેડકરનું, એવી રીતે માય ગ્રાન્ડ ફાધર વોઝ એ આપણે આ હતા જેપી, કોંગ્રેસના ટાઈમમાં ફ્રીડમ ફાઇટર। અરે વાહ, હા, હી વોઝ એ ફ્રીડમ ફાઇટર। આરબી મહેતામાં ઘાટકોપરમાં 60 ફીટ રોડ મારા ગ્રાન્ડફાધરનો,
શું નામ એમનું? રતિલાલ બેચરદાસ મહેતા. ઓકે ઓકે. હા, he was along with गांधी and he was a freedom fighter. हमेशा वो गांधी जी के साथ में जेल એમનું में ગામ जाते. ક્યાં હતું મહેતા એટલે? એમનું અમે ગામ ક્યાં હતું? સાવરકુંડલા, ઓકે કાઠિયાવાડ. काठियावाड़. Yes. इस प्रकार जो शूद्र और वैश्य है हाँ, फिर उनको भी पूरा अधिकार है. हाँ, और हमने कोई भी ये लिया नहीं है फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट्स वगैरह कि हमारी कॉलेज एडमिशन या एनी बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो हमने कभी भी किसी ने लिया नहीं है. वो हमेशा गांधी जी के साथ में जेल में जाते थे. और हम मुझे मालूम है तभी मेरी दादी और दादा बोलते थे कि एक हिंदू और एक मुस्लिम लड़का लड़की को लव अफेयर्स हो गया. तो उस टाइम में टोटली अगेंस्ट हुए थे. तो मेरा फादर इन लॉ और मेरे ग्रैंडफादर ने अपने घर में वो दोनों की शादी करवाई थी. they were really trendsetters. हिम्मत थी उनमें. आज चित्र 180 डिग्री चेंज हो गया है पूरा. हम ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो रहे हैं, ज्यादा संकुचित हो रहे हैं और उल्टा हो गया है. एनीवे, तो स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राः. वैश्य जो शूद्र ने बनाई हुई वस्तु लोगों तक ले जाते हैं, वो इनको नीचे रखा. क्यों नीचे रखा? क्योंकि ये शरीर की रिक्वायरमेंट्स पूर्ण करते थे. इसके ऊपर आया क्षत्रिय. क्षत्रिय हमारे फ्रीडम का रक्षण करते थे और सभी चीजों से ऊपर हमारा फ्रीडम है. यदि कोई गुलाम बना दे तो हम नहीं जी सकेंगे. 2 वक्त खाना नहीं मिला जी सकेंगे, लेकिन गुलामी ये हमारे स्वभाव में नहीं है. यू कैन नॉट. हमारा फ्रीडम चला जाए, वी कैन नॉट टेक इट. इसके लिए क्षत्रिय को ऊपर रखा और सबसे ऊपर ब्राह्मण को. क्यों? मैं कौन हूं ये समझाता है. जो स्वयं की समझ देता है, ब्रह्म की समझ देता है. मैं पशु नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं, ये समझ जो देता है, ज्ञान देता है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जिसके सहारे, जिसके कारण हम मनुष्य कहलाए, वो जो बुद्धि है, वो जो ज्ञान है, इसके लिए उनको सबसे ऊपर रखा. तो मनुष्य का विभाजन या मनुष्य में ऊपर ऊंच नीच नहीं था, ये उनके कर्मों की बात थी यहाँ पर. तो ये जो नीचे के दो थे, वैश्य और शूद्र, ये भी अगर उनमें भी अगर मोक्ष की कामना होती है, भक्ति उत्पन्न होती है, तो उनको भी अधिकार है कि मेरे आश्रित हो, मेरे परायण हो और वो मुक्ति को प्राप्त करे. अर्थात किसी के लिए भी बाधा नहीं थी. आप बाहर से कैसे हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं. आप स्वच्छ हो, सुंदर हो, कुरूप हो, डजंट मैटर. आपका भाव क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट. यदि आपका भाव भक्ति का है, भगवान कहते हैं आजा, मैं तेरे साथ हूं. भगवान स्वीकार कर लेते हैं. आज हमारा उल्टा है. किसी से भी पहले हम प्रभावित किससे होते हैं? लुक से होते हैं, कपड़ों से होते हैं, ज्वेलरी से होते हैं, कैसे ड्रेस्ड हुआ है, इससे होते हैं हम प्रभावित. भगवान समझा रहे हैं यहाँ पे, उसका कोई महत्व नहीं अंदर से कैसा है. ये देखो, आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और सर्वश्रेष्ठ दिखने वाला व्यक्ति, इसकी शादी होती है तो भी 6 महीने में डिवोर्स क्यों हो गया? दे आर द बेस्ट लुकिंग पीपल. क्योंकि संबंध के लिए योर इनर सेल्फ इज इंपॉर्टेंट, नॉट योर आउटर सेल्फ. आप दिखते कैसे हो इसका महत्व नहीं है, आपका स्वभाव क्या है इसका महत्व है. और ये श्लोक में भगवान ये समझाते हैं हमें. आप किसी भी योनि में हो, कोई भी कर्म करते हो, कैसे भी दिखते हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, यदि भाव शुद्ध है आपका, तो आइए, मैं बैठा हूं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए. आप भक्त बन सकते हो. तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मेरे अदर आश्रित होता है. ये भी स्यु पाप योनयः, सभी जो पाप योनि में है वो स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गति.
पाप योनियो, स्त्रियो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी को परम गति प्राप्त होती है। परम गति वो है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पर जाने के बाद आपको वापस नहीं आता है, आना पड़ता है, वो परम गति। गति यानी एक स्पीड है और एक डेस्टिनेशन है। यहाँ पर डेस्टिनेशन की बात है। आप वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, आप वो सिद्धि प्राप्त करोगे जहां से वापस आपको मनुष्य लोक में आना नहीं है। आप कोई भी जाति के हो, कोई भी वर्ण के हो, यदि पापी हो या दुराचारी हो, कुछ भी हो, यदि आप में सच्ची भक्ति का उद्भव हुआ है तो मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा, परम गति को आप प्राप्त होंगे। यहां पर भगवान ने ये हमें समझाया। ये था हमारा 32वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न? मेरे क्वेश्चंस या आगे बढ़े? अभी तक कितने लोगों की बात की भगवान ने? दुराचारी, पाप योनि, स्त्री, वैश्य, शूद्र। अभी बचा कौन? अभी बचे ब्राह्मण और क्षत्रिय। इनके बारे में भगवान 33वें श्लोक में समझाते हैं। यदि आपके सामने है भगवत गीता तो आप भी पढ़िए। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। 5 के बारे में बताया, बैलेंस 2। यदि ये 5 भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो पुण्यशाली ब्राह्मण के कुल में यदि आपने जन्म लिया तो क्या बात। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या, इनको भी मुक्ति मिल सकती है। तो यदि आपने पुण्यशाली ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया है तो क्या बात। भक्ता राजर्षयस तथा, राजर्ष यानी जो राजा होकर ऋषि है वो राजर्ष, राजर्षि। आगे इसके बाद ही विभूति हो गए। राजर्षि के लिए भगवान कौन सी उपमा देते हैं, कौन सी विभूति बताते हैं? विश्वामित्र, श्रेष्ठ ऋषि जो राजा के कुल में उत्पन्न हुए थे। राजा होते हुए, क्षत्रिय होते हुए भी धर्म के प्रति इतना लगाव कैसे हुआ उनको, सोचने की बात है। और उससे विपरीत परशुराम, ब्राह्मण होते हुए भी एक क्षात्र भाव, मारू या मरू, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय कर डाली, क्षत्रियों को साफ कर दिया। ये ब्राह्मण की वृत्ति है, एक क्षात्र वृत्ति है। तो एक ब्राह्मण में क्षत्रिय वृत्ति आई और क्षत्रिय में ब्रह्म वृत्ति आई। ये कहां से आई, सोचने की बात। जब आप पढ़ोगे शास्त्र तो पता चलेगा इन दोनों का गर्भ एक्सचेंज हो गया था। एक क्षत्रिय माँ के यहाँ पर थे, एक ब्राह्मण, और वो एक्सचेंज हो गया तब जब उन्होंने जन्म लिया। तो ब्राह्मण कुल में जन्मने के बाद भी वो माता से मिला हुआ क्षत्रिय डीएनए, और यहाँ पर राजा के कुल में जन्म लेने के बाद भी ये है, ब्रह्म वृत्ति है। तो ऐसा जो राजर्षि, क्षत्रियों में भी जिसमें ऋषियों के गुण है, यदि आप ऐसे कुल में जन्मे हैं तो बात ही क्या है। तो मुक्ति के आप परम हकदार हो गए। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन डाल दी भगवान ने बीच में। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्य तथा, भले ही पुण्यशाली ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, भले ही आप ऋषि कुल में जन्मे हो क्षत्रियों के, लेकिन भक्त होना आवश्यक है। यदि आप परम भक्त नहीं है तो व्यर्थ। वहां पर पाप योनि में जन्म लेकर भी यदि आप भक्त हैं तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी, और यहाँ पर पुण्यशाली ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर यदि आप भक्त नहीं है तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भक्ता। भक्त होना आवश्यक है इसके लिए।
आप कोई भी कुल में जन्मे हो, कोई भी योनि में जन्मे हो, लेकिन जो भक्त है उसके लिए मैं अवश्य अवश्य उसके साथ हूं और उसे मुक्ति दिलाऊंगा। अनित्यम असुखम लोकम इमम, ये जो लोक में आपको जन्म मिला है, ये जन्म कैसा है? मनुष्य लोक में अनित्य असुखम। हम नित्य रहने वाले हैं, जन्म लिए तभी से कोई नहीं कह सकता। एक तो 100% श्योर है, कोई भी नित्य रहेगा नहीं, सभी का अंत होगा। इसके लिए ये जीवन अनित्य है। एक कंफर्म है कि अंत होगा, दूसरा क्वेश्चन मार्क है, कब होगा पता नहीं। इसके लिए अनित्य होगा, होगा वो निश्चित है, लेकिन कब होगा वो पता नहीं। ये ऐसा मनुष्य जन्म असुखम, केवल सुख नहीं है, दुख भी है। यही शरीर जिसके द्वारा हमने इतना सुख भोगा, एक दिन ये एक एक स्पेयर पार्ट शरीर के अपना हिसाब मांगेंगे, हमें दुख देंगे। नी रिप्लेसमेंट आएगा, आंखों में कैटरेक्ट आएगा, डेंचर्स आएंगे नए, कुछ ना कुछ। यही शरीर जवाब मांगेगा एक दिन। जिसने सुख दिया है वो ही दुख देगा। इसके लिए ये जो लोक है, ये जो जन्म मिला है मनुष्य का, ये अनित्य है, असुसुखम है। बट फिर भी तू भजन करके मुझे प्राप्त कर। प्राप्य भजस्व माम, एक होप दे दी, एक आशा दे दी भगवान ने कि ऐसा अनित्य और असुख देने वाले संसार में भी भजन कर तो मुझे प्राप्त कर सकेगा। भजन करना यानी केवल मंजीरे लेके गाना, यही नहीं। भगवान को मन में बसाना, भक्ति करना, अच्छे कर्म करना, लोक सेवा करना, ये सब भजन है। धर्म करना, धर्म के लिए कार्यरत होना, ये सब भजन है। क्योंकि ये सब के मध्य में भगवान कृष्ण है। जब हम दान करते हैं तभी हमारे मन में भाव होना चाहिए, अर्पण का भाव होना चाहिए। भगवान आपसे मुझे प्राप्त हुआ है, आपकी कृपा से ये प्राप्त हुआ है, इसके लिए ये मैं इस व्यक्ति के द्वारा आपको मैं दे रहा हूं। ये भाव से दान होना चाहिए। ये जब होगा तो ये सब भजन के स्वरूप में आता है। भजना यानी भगवान का नाम स्मरण, जो भी एक्टिविटी में ईश्वर है वो सब भजन है। तू मेरा भजन कर, मुझे भज, तेरे मन में मुझे रख और देख, ऐसी दुष्कर परिस्थिति में भी तू मुझे प्राप्त करेगा। ना कोई योनि, ना कोई वर्ण, ना पापाचारी, ना दुराचारी, ना पाप योनि, सभी को अधिकार है भक्ति का। ये होते हुए भी हमें इसकी कल्पना ही नहीं। हमें मनुष्य जन्म मिला, इसका महत्व ही नहीं हमें। कि आज इतने इतने जीव है, उसमें श्रेष्ठ मैं हूं, इस श्रेष्ठता की समझ नहीं मुझ में। और मैं जो कर सकता हूं, मैं जो सोच सकता हूं, अन्य कोई जीव नहीं सोच सकते। एक मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, वो सभी साथ मिलके किसी ध्येय की तरफ जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हमें उसका बिल्कुल अंदाज नहीं है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है, कि मैं कौन हूं। तो किम पुनः ब्राह्मणः पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। इस श्लोक के ऊपर आज हम समापन करते हैं। आज के प्रवचन पे यदि कोई प्रश्न हो तो हाँ जी बोलो नितिन भाई। विजल भाई, जस्ट स्मॉल क्वेरी। ये अभी आपने कहा
कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्री कर दिया था। ये मैंने बहुत जगह सुना है, पढ़ा है, लेकिन ये इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक बार अगर निक्षत्री हो जाए क्लैन, तो फिर वो दोबारा कहाँ से आएगा? ये सब पौराणिक कथा है ना, एग्जैजरेशन हुआ करता था, वो हाँ, एम्फसाइज करते थे वो। मतलब 21 बार उन्होंने महायुद्ध किए होंगे क्षत्रियों से, जिसमें क्षत्रियों का नाश हुआ होगा, ये हम उसको समझ सकते हैं। मास किलिंग ऑफ जैसे क्षत्रिय। ओके। जैसे कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुओं का नाश हो गया, वैसे 21 बड़े युद्ध किए होंगे जिसमें क्षत्रियों का नाश हुआ। इसका अर्थ ये ना ले हम कि संपूर्ण जीरो हो गए। वी ओके, हैव टू ओके, टेक इट दैट गॉट वे। इट। ओके, नहीं तो उत्तर नहीं मिलेगा आपको। Yeah, or नहीं, maybe, वो एग्जैक्टली। हाँ जी। or maybe he killed all people who were capable of fighting at that point in time, और उनके बच्चे होंगे जिससे वंश बड़ा होगा। या वो भी शायद या शायद किसी रीजन के सारे क्षत्रिय उन्होंने निरस्त्र कर डाले, यस यस, किसी डिफरेंट पर्टिकुलर रीजन। या रीजन बिकॉज में सी जो उन्होंने जो वो आप कर दिया। विजल भाई ने जैसे बताया कि वो एग्जेजरेटेड है, लेकिन समटाइम्स यू इवन मुझे भी है इनका जो थॉट से मैं सहमत हूँ, लेकिन वो बहुत कन्विंसिंग, मतलब क्या बोलते, कॉन्फिडेंटली ये हर बार बताया जाता है 21 बार। तो ये प्रश्न आ रहा था कि भाई हाउ कैन यू गेट अ क्लैन क्लीन्ड अप फॉर 21 टाइम्स एंड हाउ कैन इट कम बैक अगेन? बट एट द सेम टाइम there is a grain of truth also. जब इतना एम्फसाइज हुआ 21 बार, तो शायद 21 युद्ध करे होंगे उन्होंने क्षत्रियों के करे साथ। होंगे। ये और संभावना है। एक और छोटी बात शेयर कर सकता हूँ? अच्छा, हेलो। हाँ जरूर। उसके पहले मैं या एक सूचना दे दूं खाली। हेलो, एक सूचना दे हाँ दूं जी, हाँ जी। खाली। हाँ, नेक्स्ट ट्यूसडे मोस्टली आई एम ट्रैवलिंग, आई एम नॉट इन बॉम्बे। तो अगले मंगलवार अनध्याय होगा। अगर वो मेरा ट्रैवल कैंसिल हुआ तो मैं मैसेज डाल दूंगा एडमिन्स को, देन वी विल मीट। अदरवाइज उसके बाद वाले ट्यूसडे। ठीक है? या नितिन भाई। नहीं, बहुत छोटा सा है एंड थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, लेकिन और मुझे आनंद जैसे होगा अगर मेरी उपस्थिति में भी आप लोग सत्संग शुरू रखो तो। सुना सबने मेरी? हेलो, हाँ जी लीडर सर। जी, एट द मेरी मोस्ट अनुपस्थिति में यदि आप सत्संग करें, आपके अनुपस्थिति में हम लोग ऐसा कुछ भले कर सकते हैं कि कोई भजन पेश कर ले, कोई कथा पेश कर ले, या कुछ ऐसा ब्रह्म निर्वाण बोल करके कर सकते हैं, पर हम श्लोक आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते। नहीं वही होना चाहिए, तभी तो सत्संग करते हैं ना। वो बात होनी चाहिए। अभी वो जर्नी में आप स्टेज हमसे नहीं आया। आप आगे हो, आप अभी आगे हो हमसे उस जर्नी में। हाँ, स्टेज नहीं है वो। या नितिन भाई क्या कह रहे थे हाँ जी। आप? नहीं, एक थोड़ा सा, मतलब इट मे बी अ लिटिल ऑफ, बट वेन एवर जब आप चार वर्ण के बारे में बता रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो एक कृष्ण भगवान का जो सबसे पहला पब्लिक एड्रेस था एट द एज ऑफ 7 years, जब उन्होंने गोवर्धन पूजा के लिए इंसिस्ट किया था, तब नंद बाबा से उन्होंने पूछा था कि बाबा अपना अपना ये क्या है, वर्ण क्या है? तो उन्होंने कहा था कि हम वैश्य हैं। तो बोले एज अ वैश्य हम क्या करते हैं? तो बोले खेती करते हैं, कैटल रेयरिंग, जो गाय चराते हैं, ये हमारा काम है। और उससे जो उत्पन्न होता है दूध, दही, घी, माखन वगैरह, वो बेचते हैं। तो मतलब एट दैट पॉइंट इन टाइम कृष्ण भगवान ने उनसे ये कहा था कि ऐसा कोई नहीं है, मतलब हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, ये प्रश्न था उनका। और उसके संदर्भ में उन्होंने ये बताया था कि परंपरा से चला आ रहा है, और इंद्र हमें जो है हमारे देव हैं, और हमें धन देते हैं, हमें सुख देते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो एज अ आर्ग्यूमेंट कृष्ण भगवान ने कहा था कि ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो आपको सुख दे सके, आपको दुख दे सके, आपको भय दे सके और आपका क्षेम कर सके। केवल आपके कर्म ही जो है आपके ही सुख दुख भय
और क्षेम के जिम्मेदार होते हैं। और बोले कई हम कृष्ण को इष्ट मानते हैं, कोई राम को इष्ट मानता है, कोई शिव जी को इष्ट मानता है, लेकिन कृष्ण भगवान का ये कहना है कि आपका कर्म ही आपका इष्ट है, आपका कर्म ही आपका गुरु है। दिस इज एट द एज ऑफ 7 years ही हैड वेरी क्लियरली नैरेटेड टू ऑल द, मतलब जो गोकुल वासियों को। दैट्स ऑल, He was revolutionary. He was revolutionary. આપણામાં કહે ને પુત્રના લક્ષણ પારણે, એ નાનપણથી બતાવી દીધું હતું ભગવાન. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ. આવતા મંગળવારે તમે લોકો મળો તો મને બહુ જ આનંદ થશે અગર આપ લોग सत्संग करे. हाँ, जैसे हम लोग एब्सेंट रहते हैं तो दूसरे दिन सुन लेते हैं, वैसे आपको दूसरे दिन सुनना पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स मैं सुन लूंगा ना. आई विल. तो यूट्यूब पे अपलोड करो, करेंगे ही ना. हाय दशांत. My student Dashant has joined from Ghatkopar. I used to teach him in SSC. Hello everyone. Hello. Ghatkopar માં હમણાં જ shift થયો. Very nice. You were there throughout, Dashant? Yeah, throughout, sir. I was listening. So you can participate also. Yeah, sure. I was just listening to others. Debate, discuss, grill me, anything. Yeah. He must be aware of 60 feet road. Yeah, I stay adjacent to 60 feet road in Garodia Nagar, so it's very close to me. મળજો કોઈક વાર ઘાટકોપરમાં જે રહો છો બધાએ. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ. Yes. કરચરણ કૃતમ વાક કાયાજમ કર્મજમ વા શ્રવણ નૈનમ ચ वा मानस वा पराधम विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व. जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो. ओम शांति शांति शांति. जय श्री जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.